अब देखिए थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इसको हमें चेक करना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कराना होता है। अगर देखने में तो ये भी लग रहा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इस वाले फॉर्म को जब सॉल्व कराते हैं तो वो कुछ ऐसे ही तो आता है। ये जब रहता है इसको हम लोग कैसे सॉल्व कराते हैं, मिडिल टर्म इस वाले को तोड़ लेते हैं दो हिस्सों में। मान लिया इसको ब्रेक कर लिया, सी एक्स प्लस डी एक्स लिख लिया, या कुछ भी है सी एक्स माइनस डी एक्स है कुछ है, फिर उसको सॉल्व कराते हैं तो कुछ ऐसा ही निकलता है। ब्रैकेट में दो चीजें निकलती हैं, कॉमन निकल आती हैं और फिर दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, ये चीजें लिख लेते हैं। चलिए अब अगर हम इसको जो है सॉल्व करा के देखते हैं कि फिर देखते हैं ये है कि नहीं क्वाड्रेटिक। इसका एक्स एक्स के मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का एक्स हो गया, फिर माइनस का 2 का एक्स में हुआ तो माइनस का 2x हो गया, फिर ये -2 का 1 में हुआ तो माइनस का 2 हो गया, इज इक्वल टू एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो एक्स एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का क्या हो गया 3x हो गया, फिर ये -1 का एक्स में मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का x हो गया, फिर -1 का 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया माइनस का 3 हो गया। अब अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, दोनों साइड इसको आप चाहो तो यही तुरंत कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, ये देखिए ये x - 2x यानी कि माइनस का x लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है जैसे अब कुछ नहीं करना। देखिए एक्स स्क्वायर वाला खत्म हो गया, हमने बताया था कि a वाला टर्म कभी मतलब एक्स स्क्वायर वाला पूरा जीरो नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है a इज इक्वल टू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पर तो जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो जब हो गया तो ये सिर्फ क्या है, ये जो आएंगे वो कैसे आएंगे, ये bx वाले आएंगे, मतलब हमको कोफिशिएंट ऑफ x आएगा जो भी सॉल्व होके आएगा, और ये कांस्टेंट वाला आएगा -2, ये कांस्टेंट वाला दिख रहा है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर वाला जो है वो गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए ये क्या हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। थर्ड वाला पार्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरीके से हम ये वाला चेक करते हैं कि क्या ये वाला है, तो यहाँ पर देख रहे हैं x का 2x में मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया 2x स्क्वायर बन गया, फिर x का इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस का x हो गया, फिर माइनस का क्या हो गया माइनस का 6x हो गया, फिर -3 का और 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 3 हो गया, इक्वल टू इसको चेक करिए तो क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर प्लस का क्या लिखा हुआ है 5x लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर है और इधर x स्क्वायर इस साइड लाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसको x स्क्वायर लिख सकते हो। ये इतना अगर सॉल्व कराओगे तो ये कितना लिखा हुआ है माइनस का 5x लिखा हुआ है, और ये इधर जब आएगा तो माइनस का 5x ये भी हो जाएगा, यानी कि कितना आपको मिल जाएगा माइनस का 10x मिल जाएगा। और फिर यहाँ -3 है तो उस साइड कांस्टेंट का कुछ भी नहीं है, -3 इज इक्वल टू 0, लेकिन ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी होती है उससे ये मैच कर रहा है और a इज इक्वल टू 0 नहीं है, यही सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये आपको मिलना ही चाहिए। कहीं भी अगर ये वाला टर्म नहीं मिल रहा है, ये पूरा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलना ही चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।